नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ उसमें सराफ। वैशाली का खजाहा चक गांव एक ऐसा अभेद किला जहां परिंदा भी भुटकुन शुक्ला की मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता था। नारायणी नदी की गोद में बसे इस सुरक्षित ठिकाने को नापना पुलिस और दुश्मनों दोनों के लिए नामुमकिन माना जाता था। लेकिन 16 जुलाई 1997 की उस खूनी सुबह अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसने इस सुरक्षित किले में ही उनके हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गया। 29 साल लंबे इंतजार के बाद मुजफ्फरपुर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 की अदालत ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में मुख्य आरोपी दीपक कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक यह महज एक अचानक हुई हत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी खूनी साजिश थी। भुटकुन शुक्ला के राजनीतिक और आपराधिक विरोधियों ने साल 1995 में ही दीपक कुमार सिंह को उनके सुरक्षा घेरे में प्लांट कर दिया था। दीपक ने बेहद शातिर तरीके से 2 सालों तक वफादारी का नाटक कर उनका अटूट विश्वास जीता और उसके सुरक्षा चक्र की सबसे मजबूत कड़ी बन गया। बता दें कि खंजाहा चक गांव की भौगोलिक बनावट ही भुटकुन की सबसे बड़ी ताकत थी। किसी भी खतरे की आहट पर नारायणी नदी पार कर उत्तर प्रदेश की सीमा में गायब हो जाना उनके गिरोह का पुराना पैतरा था। साथ रहते रहते कातिल दीपक इस अभेद किले के हर चोर रास्ते और गुप्त मोड़ से वाकिफ हो चुका था। उसे यह भी पता था कि भुटकुन की रोजाना की दिनचर्या क्या है। घटना के चंद दिनों पहले ही भुटकुन ने अपने बड़े बेटे का जन्मदिन मनाया था। 16 जुलाई की सुबह नदी में स्नान करने के बाद भुटकुन हमेशा की तरह अपने हथियारों की पूजा और सफाई कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर के पुर्जे अलग करने के लिए खोला, घात लगाए दीपक को वो मौका मिल गया जिसका उसे 2 सालों से इंतजार था। इससे पहले कि भुटकुन संभल पाते, बता दें कि दीपक ने AK-47 से गोली चला दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। सबसे बड़े विश्वास पात्र अंगरक्षक के ही हाथों उनकी हत्या की खबर सुनते ही आसपास के लोग सन्न हो गए। वारदात के बाद दीपक उन्हीं गुप्तचोर रास्तों का इस्तेमाल कर हवा में गायब हो गया जिनसे कभी भुटकुन अपनी जान बचाकर भागते थे। लालगंज थाना कांड संख्या 100/1997 में लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने दीपक कुमार सिंह को सजा सुनाई है। उन पर 2 धाराएं लगाई गई हैं। पहला है आईपीसी की धारा 302 जिसका अर्थ यह है कि अभियुक्त दीपक कुमार सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा हुई है और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा भी उनको सुनाई गई है। दूसरी धारा है आर्म्स एक्ट की धारा 27 क्लॉज 1 यानी कि अवैध हथियार के इस्तेमाल में 3 वर्ष का उनको सश्रम कारावास होगा और 5,000 रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया जा चुका है। बता दें आपको कि भुटकुन शुक्ला पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई थे। तो आपको बता दें कि करीब 29 साल तक चले इस बहुचर्चित हत्याकांड में आखिरकार न्यायपालिका ने अपना फैसला सुना दिया है। कभी बिहार के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में गिने जाने वाले भुटकुन शुक्ला हत्याकांड में मुख्य आरोपी दीपक कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए अदालत ने उम्र कैद की सजा उन्हें सुनाई है। यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति की सजा तक सीमित नहीं है बल्कि बता दें कि उन तमाम मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है जिनमें वर्षों तक न्याय का इंतजार करना पड़ता है। इस मामले ने यह भी साबित किया है कि विश्वासघात अक्सर सबसे मजबूत सुरक्षा घेरे को भी ध्वस्त कर देता है। जिस शख्स को भुटकुन शुक्ला ने वर्षों तक अपना सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक माना, उसी ने योजनाबद्ध तरीके से उनकी हत्या को अंजाम दिया। लंबे समय तक चली जांच, गवाहों के बयान और न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत के फैसले के साथ लगभग 3 दशक पुराने इस सनसनीखेज हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया अपने महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि अपराध चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, यदि साक्ष्य मौजूद हो तो कानून की पकड़ से बच पाना संभव नहीं है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।